तो आप लोग देख रहे हो नमो बंधु। आज फिर से आपको लेकर के आ रखा हूँ भाई, फिर वही जंगल में अपने एक नए जंगल आपको दिखाने की कोशिश है। और तो आज हमारे साथ हैं मित्र हमारे कमल भाई, तो इनके साथ आज जो है हम कैप्चर करेंगे जो भी दिखता है, जैसा दिखता है। अभी हम यहाँ से अंदर को बढ़ रहे हैं जंगल में, ये बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग है। आपको मैं पीछे का क्षेत्र दिखा रहा हूँ, देखो ये बहुत बड़ी नदी है, ये दापका नदी है हमारी। तो भाई आपको भी अगर मेरी तरफ वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आनंद लीजिए वाइल्ड लाइफ का। तो भाई लेकर के आपको आज फिर से चल रहा हूँ मैं। तो मेरे बहुत सारे यार मित्र लोग कहते हैं कि जंगल में आपने टाइगर नहीं दिखाया, लेपर्ड नहीं दिखाया। तो मैं कई बार अपने दोस्तों को लेकर के घुमाने के लिए भी जब मैं जंगल जाता हूँ तो सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन आता है कि यार टाइगर नहीं दिखाया, लेपर्ड नहीं दिखाया, एलिफेंट नहीं दिखाया। तो भाई देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कोई भी जो जंगल का जानवर है ना, वो किसी ने उसको कहीं पर बांध के नहीं रख रखा कि आपको कोई लेकर के गया और वहाँ देख लिया, उन्होंने कहा भैया चलो टाइगर वहाँ पर बांध के रखा है, आप देख लो। तो जब भी आप लोग जंगल में चल रहे हैं, कहीं घूमने चल रहे हैं, तो भाई वाइल्ड लाइफ का एंजॉय करिए, जंगल को एंजॉय करिए, उसकी खूबसूरती का आनंद लीजिए। आप अगर कुछ दिखा तो ये तो बेनिफिट में ही जाएगा ना। तो हमेशा ही आप अपने आप मेंटल को इस तरीके से प्रिपेयर करके रखिए कि जब भी आप चाहे सफारी में जा रहे हैं या आप जंगल घूमने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ कभी भी कहीं भी कुछ भी चीज़ देखने को हमें मिल सकती है। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने सीतामढ़ी वन रेंज के 3 पार्ट बनाए भाई। उन 3 पार्टों में बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने जानवर देखा, अगल बगल से देखा, लेकिन कैमरे में वो कैप्चर नहीं मैं कर पाया। तो लेकिन उसमें 2 वीडियो में मैंने जानवरों को, उसमें सिर्फ 2 ही वीडियो में कैप्चर हुआ, जबकि हमने वहाँ पर ये मान के चलो आप 6 से 7 जो है हिरणों के ग्रुप देखे और बहुत कुछ देखा वहाँ पर, जंगली मुर्गा भी देखा, लेकिन वो चीज़ें हम कैप्चर नहीं कर पाए। तो भाई देखो, यहाँ पर ही पानी का स्रोत मिला हुआ है और जो पानी का जहाँ पर स्रोत होता है ना, वहाँ पर जंगली जानवरों का आना जाना बिल्कुल होता ही होता है। तो मैं तो अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मैं इसी हिसाब से चलता हूँ कि जहाँ पानी है वहाँ पर मैं बहुत ही देख के, बहुत ही आसपास का एरिया देख करके काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जंगल में क्या चीज़ है, क्या चीज़ जो है इसमें रेगुलर चल रही है, हाल फिलहाल में कौन सा जानवर यहाँ पर आया है। क्योंकि यार जंगली जानवर जो होता है ना, वो कोई भी हो, चाहे वो हाथी है, चाहे वो टाइगर है, चाहे लेपर्ड हो या फिर हिरन हो या बार्किंग डियर हो, नीलगाय हो, सांबर हो, चाहे कोई भी जानवर हो, तो भाई ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो एक जगह पे नहीं रुकते हैं। ये देखो यार, ये स्रोत है हमारा, टप 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 करके ऊपर से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है और नीचे जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में, ये उतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी एक क्वान्टिटी में बन जा रहा है। देखो ये होती है यार जंगल की खूबसूरती। अब लेकिन सब कुछ ये टाइगर 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 और टाइगर, यार ये कुछ नहीं है क्या? हम तो इसके कायल हैं। देखो क्या यार, साउंड सुनो आप पानी का, देखो कितना आनंद आ रहा है। ये देखो, ये बिल्कुल प्योर पानी है, स्रोत से निकला हुआ, एकदम छन छन करके आ रहा है, बिल्कुल जो है पत्ते इसमें गिरे पड़े हैं। तो सिर्फ ये वाली बात है, नहीं तो पानी एकदम स्रोत एकदम बिल्कुल हर चीज़ से मिक्स। अब इससे बिल्कुल पाचन तंत्र भी आदमी का ऐसा हो जाता है स्रोत के पानी से, लाजवाब एकदम। तो भाई अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है पानी। तो जानवर जो है कहीं ना कहीं आजकल जो है बरसात का सीजन खत्म हो चुका है, तो हमेशा जो भी जानवर है, जो भी जंगल का जानवर है, वो स्रोतों पे ही डिपेंड है। इस समय कोई पानी, बरसात का सीजन है नहीं कि हर जगह पानी हो। तो यहाँ पर से एक स्रोत है जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई है, तो हम इसी स्रोत के सहारे चल रहे हैं और इससे आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखने की हमारी कोशिश है कि आगे हमको क्या देखने को मिलता है, या हो सकता है कुछ जानवर हमको देखने को मिले, या आगे ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर टाइगर के फुटप्रिंट मिल जाए। पानी है तो उसका एक बेनिफिट हमको ये होता है कि इस क्षेत्र में जो भी जानवर होगा तो उसके फुटप्रिंट से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस क्षेत्र में ये जानवर है। तो टाइगर के लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर फुटप्रिंट देखे थे, तो अभी बस मैं ये सिर्फ खाली बस ये जज करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हाल फिलहाल में टाइगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर कौन सा जानवर है लोकेलिटी में, क्या नहीं है। तो जैसा भी होता है आपको अपडेट आगे दिखाते हैं। तो भाई जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, तो सबसे बड़ी समस्या जंगल में हो जाती है पानी की, क्योंकि जो भी स्रोत होते हैं ना धीरे धीरे करके सूखने लगते हैं, सबका पानी कम होने लगता है और जो बरसाती नदी नाले हैं ये भी धीरे धीरे करके बंद हो जाते हैं। तो आज से 5 साल 10 साल पहले की मैं आपको अगर बात बताऊं कि जो हमारी ये बरसाती नदियाँ हैं, जो पहाड़ों में जैसे बारिश हुई तो उसका पानी बह करके नीचे आता, तो ये भी काफ़ी लंबे समय तक चला करती थी। लेकिन अब क्या है कि बारिश का सीज़न जैसे ही ख़त्म हुआ, सारे के सारे सूखने लग गए, स्रोतों में पानी नहीं रह गया। तो अब जंगली जानवर जाएगा तो जाएगा कहाँ यार, है ना। तो ये सामने में जो दिखा रहा हूँ आपको, एक वॉच टावर है, यहाँ लेकर के चलेंगे आपको। तो मैं ये अब देखो, ये लोकल गांव वालों का भी रास्ता है। तो ये क्या हो गया, पूरा रास्ता बहुत बढ़िया करके पट चुका है, चल के। तो इसमें मेरे को कोई भी फुटप्रिंट समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि हाँ यहाँ पर कोई फुटप्रिंट है। जो कुछ दिख भी रहे हैं तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि ये किस चीज़ के हैं।
क्योंकि जो गांव के जो लोग हैं उनकी रेगुलर आवाजाही यहाँ से होती है। देखिए जो सामने जो पहाड़ी नदी जो दिख रही है, इसके पार जो है जैसी नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ गांव है। और ये देखिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा वन विभाग के अंडर में आता है। ये पूरा जंगल का क्षेत्र है, नदी से जो जुड़ा हुआ है। तो वही कोशिश है, देखना चाह रहा हूँ मैं कि हमको यहाँ पर क्या दिखता है, क्या नहीं दिख पा रहा है। अब देखिए अब यहाँ से हमने रूट चेंज कर लिया है। थोड़ा यहाँ पर ये देखना है कि अगर यहाँ पर रोड में अगर मिट्टी जो है वो थोड़ी सी उभरी हुई हो तो उसमें हमको कुछ देखने को मिल सकता है, कोई फुटप्रिंट पड़ने में आ सकते हैं। और ये देखो यार ऊपर जो झाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर तेंदुआ जो है लेपर्ड का यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये सबसे बेस्ट जगह है उसके छुपने के लिए, क्योंकि यहीं पर वो घात लगा के बैठ जाता है और जैसे ही कोई जानवर या जिसको जो भी चीज़ दिखी तो उसने तुरंत अटैक करके अपना शिकार बना लिया। अब देखो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, बहुत ही कम बूंद बूंद करके यहाँ पर से भी पानी गिर रहा है। अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हो उसकी, ये देखो। और ये जो पानी है बस ये यहाँ से नीचे गिरा, वैसे इसकी क्वांटिटी में कुछ है नहीं, है गिरा और नीचे आते ही ये तुरंत ही अंडरग्राउंड हो गया, ये सीधे नीचे नीचे आगे को निकल गया। फिर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये देखो एक बार, ये यहाँ से नीचे गिरा और फिर ये आगे बढ़ा ही नहीं है, बस यहीं पर ही है। ये देखो तो बढ़ रहे हैं भाई फिर आगे की तरफ को, और एक व्यू आपको वहाँ पहुँच करके दिखाते हैं। वहाँ से देखो सामने पहाड़ी है और ये देखो प्यारा घना घनघोर हमारा जंगल। तो यार मैंने बहुत बार, मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं बहुत लोग सब एक ही चीज़ कहते हैं कि यार टाइगर नहीं दिखा, टाइगर नहीं दिखा, टाइगर नहीं दिखा। तो देखो यार जंगल में आप आते हो ना तो नेचुरल ब्यूटी का आनंद लीजिए। आज हम आ रखे हैं आपको लेकर के दाबका नदी जो है हमारे कोटाबाग की जो दाबका नदी है उसके किनारे लेकर के आ रखा है। यहाँ पर 3-4 दिन पहले हमको ये पता चला कि बाघ की यहाँ पर जो है आते जाते रात के टाइम पे बाघ को यहाँ पर देखा गया है। तो मैं वही चीज देखने के लिए आज यहाँ पर आ रखा हूँ कि ये अफवाह है या हकीकत बात है। क्योंकि देखो बाघ को लेकर के ना भाई जगह जगह पर इतनी हकीकत नहीं होती जितनी अफवाह उड़ जाती है। तो कभी भी मैं अब कभी भरोसा नहीं करता हूँ इस चीज का जब तक मैं खुद ना जज कर लूँ उस चीज को कि हाँ भाई कि बाघ है। क्योंकि देखो बाघ एक ऐसी चीज है कि हर आदमी उसको लेकर के उसको देखने के लिए, उसको उसकी चीजों को जानने के लिए उसको अट्रैक्टेड है हर आदमी। तो बाघ को लेकर के हमेशा अफवाह उड़ती है। तो कई बार ऐसा सुनने को आता है, लेकिन हम जहां भी सुनते हैं कि चलो अफवाह ही है तो हम वहां पर पहले पुष्टि के लिए हम जाते हैं। तो आज ऐसे ही हम आ रखे हैं कोटाबाग स्थित दाबका नदी पे। यहाँ पर हमको 2-3 दिन पहले ये चीज पता चली है कि यहाँ पर जो है बाघ देखा गया है, बाघ की आवाज सुनी गई है लोगों को। जंगल का एरिया ये जो भी जंगली जानवर होता है उसके छुपने के लिए यहाँ पर प्रॉपर जगह है। कि रात को कुत्ता हमारा घर से गायब हो गया तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ गया, क्योंकि ऐसा हुआ कि बाघ आया, बाघ उठा करके ले गया तो कोई वहाँ अवशेष भी नहीं, उसका अवशेष भी नहीं रहता है। ऐसा भी नहीं कि खून के बूंद गिरे। बाघ ने गर्दन से उसकी सब देखो, जो भी बाघ है या तेंदुआ है, टाइगर हो या लेपर्ड हो, इनकी सबसे बड़ी एक खासियत ये होती है कि ये जब भी अपना शिकार करते हैं ना तो ये सीधे उसको गर्दन से पकड़ते हैं। गर्दन से पकड़ा तो उसकी आवाज हो गई बंद, तो वहां से उन्होंने पकड़ा और उठा करके अपने हिसाब से जहां ले जाना है वहां ले गए। तो यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। तो लेकिन आदमी को अंदेशा रहता है, एक उसको एक दिमाग में एक चीज रहती है कि अगर हमारा जो कुत्ता है वो गायब हो गया तो बाघ उठा के ले गया होगा। तो अभी ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, इसको फिर हम चालू करेंगे। इसको पूरा पट कर दिया जाता है ऊपर से नीचे, यहाँ पर चारों तरफ से इसको पट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा पर डे नाइट में एक बंदा यहाँ पर रुकता है और पूरी वॉच की जाती है कि जंगल में बाघ आ रहा है, तेंदुआ आ रहा है, क्या चीज आ रही है। और फिर जो भी सिचुएशन होती है, जैसी भी स्थिति होती है, उस हिसाब से हम लोग वन विभाग को इन्फॉर्म करते हैं। तो उसके बाद उस हिसाब से कार्रवाई होती है कि वो आदमखोर हो गया है या वो नॉर्मली चलते फिरते उसने अटैक करा है या क्या करा है। तो भाई बढ़ रहे हैं अभी यहाँ से देखो फिर आगे की तरफ को हम, और पूरी कोशिश है कि हमको कुछ ना कुछ मिले। देखो ये फुटप्रिंट तो यार दिख रहे हैं, लेकिन अभी जो 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई है ना, उसने ये सारे के सारे फुटप्रिंट जो हैं वो ऐसे कर दिए हैं कि इनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए कहीं तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो है हिरन का ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो उसको मैं आपको सामने भी रखना नहीं चाह रहा हूँ। तो और आगे चल रहे हैं, अभी देखते हैं कुछ ना कुछ हमको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जंगल अभी काफ़ी लंबा है और हमारा सफ़र भी काफ़ी लंबा है अभी। तो आगे चलते हैं। ये देखो अभी हमने ये वाला रूट में जो हम आए हैं, यहाँ पर थोड़ी उभरी सी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या है कि इसमें कंक्रीट और रेता कम होने के साथ कंक्रीट इसमें इतना ज़्यादा है यहाँ पर इस रोड में कि उसमें फुटप्रिंट आ ही नहीं रहा है। कुछ आप देख ही नहीं, कुछ जज ही नहीं कर सकते हो आप, कुछ पता तो क्या काफ़ी झटके के साथ फोर्स के साथ लगा तो काफ़ी ब्लड निकल चुका है इसमें से। अब मैंने इसमें एक जो घास होती है उसका रस डाल दिया है जिससे खून रुक जाता है। तो फिर चलने भाई आगे को। देखो एक मित्र हमारा जो है कमल भाई, ये बेर तोड़ रहे हैं। बेर का पेड़ हमें मिल गया है, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बेर हो रहे हैं। तो हमने कहा चलो भाई खाते हुए निकलते हैं।
तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से आगे बढ़ लिया जाए। ये जो नदी है ये बरसाती नदी है ये भी, लेकिन इसमें पानी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे अभी हाल फिलहाल में ही सूखा है, क्योंकि देखो इसके नमी इसमें बहुत दिख रही है। तो मेरे को लगता है इसमें आगे कहीं हो सकता है पानी रुका हो या पानी नीचे तक नहीं आ पा रहा हो, वहीं से अंडरग्राउंड हो जा रहा हो। क्योंकि कई बार नदियों में ऐसा भी होता है जब पानी कम हो जाता है ना, तो वो नदी में आगे बहता नहीं है, वो नदी के नीचे ही अंदर ही चले जाता है, फिर अंडरग्राउंड ही वो आगे को बढ़ता है। तो यही देखिए कैसी विषम परिस्थिति है। और मुझे लगता है कि अगर इस लोकल में और कहीं पानी नहीं है तो जानवर पक्का यहीं आ रहा होगा पानी पीने के लिए, अगर इसमें पानी बचा होगा तो। जैसे भी आज कुछ दिन पहले ये पानी सूखा है तो जानवर तो यहाँ आ ही रहा होगा, हमें कुछ ना कुछ तो फुटप्रिंट मिलेंगे ही। तो वही सब देखने के लिए हम चल रहे हैं, क्योंकि देखो ये बिल्कुल ऐसी जगह है ना जहाँ पर इस जगह पर कोई भी इंसान की आवाजाही है नहीं। तो ये बिल्कुल जानवर के लिए, शिकारी जानवर के लिए छुपने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ से रास्ता भी हमको समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं से खोज निकालेंगे। ये देखो आगे जितना हम आगे चल रहे हैं ना उतनी ज़्यादा नमी इसमें दिख रही है हमको। नहीं तो जैसे आजकल गर्मी हो गई है अब, तो इसने तो अगर ये पानी कुछ दिन पहले भी अगर बंद हो गया हो तो अब तक इसने सूख जाना चाहिए था। तो ये 2-3 दिन पहले ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पानी सूखा है। और ये देखो झाड़ियाँ देखो ऊपर। तो हम यहाँ से अब आगे आगे को बढ़ते चल रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो अब ये फुटप्रिंट दिख तो रहे हैं ये देखो, लेकिन ये देखो ये पक्का बारहसिंगा का है। नहीं नहीं नहीं, बारहसिंगा का नहीं है गुरु, ये तो शिकारी का लग रहा है मुझे, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो खाली झूठ बोलना गलत है। मैं उसको ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उसको छोड़ दिया आपको दिखा करके। अब आप मेरे को कमेंट में बताइएगा अगर आप समझ पा रहे हैं कि वो है किस चीज़ का। तो वैसे मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मुझे लेपर्ड का वो लगा, लेकिन आप अगर सही समझ पाएँ तो बताइएगा। देखो 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 दोस्त, ये देखो मैंने जैसे बोला नहीं आपको कि इसमें पानी, ये रुका हुआ पानी है देखो। तो जानवर यहीं फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि इसी के लिए यहाँ आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, या फिर वो ये क्षेत्र छोड़ करके वो दूसरी तरफ से चले गया होगा जहाँ पानी है, क्योंकि वही पानी के लिए कहाँ जाएगा। तो फिर दूसरी एक चीज़ ये भी होती है कि जानवर हमेशा एक ही जगह नहीं रहता है, वो हमेशा कभी इधर को आया, एक बार यहाँ पानी है उसने यहाँ पानी पिया, फिर यहाँ से दूसरी तरफ चले गया। तो चलते फिरते रहता है जानवर का, कुछ ऐसा नहीं है कि यहीं रह रहा है और यहीं है, वो रेगुलर चलते रहता है। तो थोड़ी और आगे जाने का हमारा प्रयास है। मेरे को लग रहा है कि आगे हमको बहता हुआ पानी भी मिल सकता है, क्योंकि ये नदी में अगर रुका हुआ पानी अभी तक है यहाँ पर, तो इसमें कहीं नहीं, ये पानी बिल्कुल हाल फिलहाल में ही बंद हुआ है। ये देखो देखो यार, पूरी नदी जितनी भी है ना पूरी अभी तक गीली है। और ये सामने जो आपको पुल दिख रहा है नदी के ऊपर से, ये जो इसके नदी के पार मैंने आपको बताया था जो गाँव है, उस गाँव से ये लिंक होता है। तो यहीं से उनके आने जाने का रास्ता है। ये तो हमने भी देखा। और देखो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि कुछ बड़ा सा खड्डा हो सकता है जिसमें हमको पानी मिल जाए। देखो गीला ना, ये जो नमी है इसको देख करके मैं ये समझ रहा हूँ। ये देखो भाई, ये 110% ये काकड़ है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको दिखाया है। ये देखो ये काकड़ है जो हिरन से छोटे साइज़ का होता है, इसको हम बार्किंग डियर भी बोलते हैं। तो ये काकड़ है। और अब यहाँ से आगे चलने देखते हैं और कुछ हमको देखने को मिलता है क्या, क्योंकि पानी तो इसमें रहा है गुरु, पानी तो इसमें है। अब चाहे कितना आगे जाना पड़े। ये देखिए ये देखिए, ये देखो दोस्त, ये पूरा का पूरा हिरन का ग्रुप है। ये देखो पूरा ग्रुप है जो यहाँ से, ये देखो भाई, मतलब जानवर यहाँ आ रहा है, ये बात पक्की हो गई है। ये देखो भाई, ये देखो, और ये देखिए ये हिरन है, बड़े साइज का हिरन है। और ये यहाँ से देखो इस तरफ से, ये देखो, ये देख रहे हैं आपको, ये यहीं से ही गया है। ये देखो, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइगर की तरह लग रहा है। नीचे को उतरा है, ऊपर से उल्टा पैर का निशान है। और ये देखो यहाँ चट्टान से ये नीचे को उतरा है। और हम थोड़ा आगे और बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगर हमको पानी मिलता है, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा आगे जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर कोई रास्ता तो इसमें है नहीं, उतरना भी नदी नदी पड़ेगा। और कहीं फंस गए तो ऐसी जगह है जहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। देखो यहाँ फिर हमें पानी मिला है, यहाँ पर फिर पानी दिख रहा है, बहुत कम रुका हुआ पानी है ये। तो ये इस जंगल जो है इस समय जल संकट से जूझ रहा है, जंगल के इंसान भी। और देखिए यहाँ पर हमें एक बड़ी प्यारी सी एक जो है बर्ड दिख रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ यार इसको कैप्चर कर लिया जाए। तो धीरे धीरे करके बड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि यार ये कब ना उड़ जाए कब ना भाग जाए, क्या पता कुछ कैप्चर हो पाए ना हो पाए। देखो ये मुंह से जो घास में मार रही है ना, ये हमें डराने के लिए आवाज़ कर रही है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ये देखो ये आवाज़ करके हमें डराना चाहती है कि भाग जाओ भाई यहाँ से, मैं हूँ यहाँ की डॉन, द बर्ड डॉन। तो ये देखो भाई पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यार इसके है बड़ा, कुदरत की महिमा है बड़ी ख़तरनाक भाई। इसका देखो सर है इसका वाइट, और इसके
स्टार्टिंग में जो वाइट से जो नीचे को जो कलर आ रहा है वो आ रहा है ब्राउन, और फिर उससे जो नीचे का इसका बॉटम एरिया है वो है बिल्कुल ब्लैक। तो ये तिरंगे में है ये भैया, 3 कलर है इसमें। अब इसको कितने पास से कैप्चर करें? छुपते जा रही है, छुपते जा रही है। छुपम छुपाई खेलेगी, छुपम छुपाई। देखो छुप के भी आवाज़ कर रही है, पत्ते उड़ा रही है जिनसे आवाज़ हो रही है, और हमें कोशिश कर रही है डराने की। मैं तो डर गया। ठीक है ठीक है, टीम में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो अब आप देख पाए होंगे वाइट, ब्राउन और ब्लैक। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है ना, पानी की शॉर्टेज होती जा रही है, तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो है हमारा जंगल का जानवर है। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर के आ रखा हूँ। देखो एक समय ऐसा था जब ये बहुत लंबे समय तक, ये वैसे बरसाती नाला है लेकिन ये बहुत समय तक चलता था, लेकिन आज ये सिचुएशन आ चुकी है कि जैसे बरसात हुई है तभी इसमें पानी आता है, उसके बाद से ये पूरा का पूरा नीलबट्टे सन्नाटा हो जाता है। लेकिन देखो अभी भी फिलहाल मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखो अभी भी फिलहाल इसमें थोड़ा बहुत पानी है। तो यही पानी को, इसी पानी के लिए जो यहाँ लोकल के जो जंगल में आपको मैं घुमा रहा हूँ, जो भी लोकल का जो जानवर है वो ये पानी पीने के लिए, यार उसको ये जो रुका हुआ पानी है ये पीने के लिए वो यहाँ पर आ रहा है। अगर आपने पीछे वीडियो में, अगर पूरी वीडियो आपने देखी है तो उसमें मैंने आपको फुटप्रिंट भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर काकड़ भी आ रहा है, हिरन भी आ रहा है, और नील गाय भी यहाँ पर इस पानी के लिए आ रही है। मतलब जो है ही नहीं, जो स्रोत धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। तो इसमें जंगल जो है बहुत बड़ी संकट में इस समय चल रहा है। तो अभी देखो दिन ढल रहा है, आपको शाम का एक व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से। यार देखो कितना प्यारा, कितना रोमांटिक व्यू लग रहा है एकदम। और जो सामने अगर आप पढ़ पा रहे हो तो जो आपको बीच में नदी वाइट वाइट सा दिख रहा है वो नदी है। और वहीं हम लोगों ने आपको वहीं, ये देखो अब आपको समझ में आ रही होगी, तो वहीं में हम लोगों ने पूरा कैप्चर करा है। जंगल के बीच में नदी पड़ती है, तो भाई बहुत बेहतरीन सीन। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आपको कभी फिर लेकर के चलते हैं किसी जंगल में, अगली वीडियो में फिर आपको दिखाते हैं कैसी का सिचुएशन है। तब तक के लिए जय श्री राम।